रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी पर ख़वातीन कुछ नया बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ इफ्तारी हो या फिर इफ्तार पार्टी, हम सबकी फेवरेट और मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड कचौरी, जिसके लिए ना ही आपको आटा गूंदना है ना बेलना है। बेहतरीन बनेगी, बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन मायो कचौड़ी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बनाकर खाएंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर क्रिस्पी मेक एंड फ्रीज रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, डाल दें इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और मैं कुछ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ये रेसिपी अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें से हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 हरी मिर्चें थी, बारीक काट कर डाल दें। हरी मिर्च को और अदरक लहसुन को भून लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। कोई कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई ही करना है। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसमें डाल दें बारीक कटी हुई गाजर, जिसे मैंने जूलियन शेप में काटा है, 1 कप के बराबर है। 1 कप ही डालेंगे शिमला मिर्च, सेम कटिंग में कटी हुई, और तकरीबन 1.5 कप के बराबर मेरे पास बंद गोभी है। तो ये वेजिटेबल्स ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे इन्हें भून लेंगे। वेजिटेबल्स का ना ही तो हमने कलर ज़्यादा चेंज करना है और ना ही पका पका कर इनका भरता बनाना है। जब भी वेजिटेबल्स किसी भी स्नैक्स में डालें, हल्का सा इसे फ्राई किया करें ताकि ये क्रंची रहें, और खाते वक्त जब ये मुंह में आए ना तो और भी ज़बरदस्त लगे और मज़ा ही दुबाला हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए ही वेजिटेबल्स को मैं मिक्स करते हुए फ्राई करूँगी हाई फ्लेम पे। अब देखिए, इसमें डाल देते हैं कुछ मिर्च और मसाले। तो नमक शामिल करने लगी हूँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी। अच्छा, मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लिया करें। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ब्रेड कचौरी बनाने के लिए ना ही मैंने लंबे चौड़े मसाले डाले हैं और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। आसान सी रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। और अब इसमें डालूँगी मैं चिकन। चिकन मेरे पास है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के बराबर, जिसे मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉयल कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि चिकन को जब भी आप लोग बॉयल करें ना, श्रेड करने के लिए, रेशा बनाने के लिए, तो बॉयल करते वक्त आप उसमें 1 लहसुन का जवा, हल्का सा नमक और 3 से 4 साबित काली मिर्च डाल दिया करें। इससे क्या होगा कि चिकन की जो टिपिकल सी स्मेल होती है वो स्मेल नहीं आएगी, चिकन का फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद मैंने भुनाई कर ली चिकन को मिक्स करते हुए। बेहतरीन सी जायकेदार स्टफिंग तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। हल्की सी जब ये ठंडा हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे मायो। तो ज़्यादा नहीं, आधा कप के बराबर मायोनीज़ में शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, मज़ीद फ्लेवर इन्हेंस होंगे और ये कचौरियाँ रिच बनकर तैयार होंगी। मगर मायो से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, क्रीमी सा। तो देखिए, मैंने मायो इतनी ही डाली है कि बस सब्जियां इसमें कोट हो चुकी हैं। अच्छा, इसी स्टेज पर नमक चेक कर लें। यकीन करें, ये फिलिंग को इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। नमक एकदम बराबर है तो इसे एक साइड पर रख देंगे। ब्रेड कचौरी बनाने के लिए मैंने ले लिया है ब्रेड। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं ब्रेड कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। तो बाज़ार से, मार्केट से टॉन ब्रेड आराम से मिल जाता है। ब्रेड की क्वालिटी भी अच्छी होती है और आप आराम से इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो फ्रेश ब्रेड ले ली है आप लोगों ने और इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के लिए आप कोई सी भी कटोरी या गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके एजेस शार्प हों, या फिर कोई कुकी कटर भी ले सकते हैं राउंड शेप में। तो मैं स्टील के ग्लास की मदद से ब्रेड की कटिंग कर लूँगी, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और इस तरीके से राउंड सी ब्रेड काट कर आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। अच्छा, एक कचौरी बनाने के लिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे। और जो ये ब्रेड बच गई है ना, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इसी ब्रेड का इस्तेमाल इसी रेसिपी में करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस आप लोगों ने ऐसे ही काट कर तैयार कर लेने हैं। और अब इन ब्रेड के स्लाइसेस पर लगाना है हमने मज़ेदार सा चिकन और वेजिटेबल्स का मटेरियल, जो कि हमने बना कर रखा हुआ था।
तो 1 से 2 टेबलस्पून भर-भर कर लगाएँ और अच्छे तरीके से प्रेस कर दें। हल्का-सा प्रेस करेंगे ना तो फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और इसी तरीके से जितनी कचौरियाँ आपने बनानी है रेडी कर लें। अब देखें दूसरे ब्रेड के स्लाइस से हम इस कचौरी को ऊपर से कवर कर देंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसके किनारों को बंद कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, किनारे इस तरीके से हल्के हाथ से बंद कर लें। अगर बंद नहीं हो रहे तो हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। अब कचौरी की कोटिंग करनी है और हमने बनाना है इसे क्रिस्पी और हम इसे बनाकर फ्रीज़ भी तो करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 अंडे ले लिए हैं मैंने, जिसे अच्छे तरीके से फेंट कर फ्लफ़ी कर लें। अब अंडों के साथ साथ मैं ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करूँगी और ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो ब्रेड के किनारे बच गए थे ना, उन्हें चॉपर में या मिक्सी जार में डालें और ब्रेड क्रम्स बना लें। फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हैं। तो पहले कचौरी को अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में बहुत ही अच्छे तरीके से कोट कर लें और मेक श्योर करें कि इसके किनारे अच्छे तरीके से सील हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो अगर आप ये चिकन मायो कचौरी बनाकर सेव करना चाहते हैं, फ्रिज में महफूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, डबल कोटिंग कर लें और फिर एक जिप लॉक बैग या एयर टाइट कंटेनर लेके इस तरीके से कचौरियाँ अरेंज करें। कचौरियों के ऊपर आप कोई भी बटर पेपर, खाकी पेपर या फिर कोई पॉलीथीन बैग लगा सकते हैं और इसके ऊपर फिर से कचौरी लगा दें। इस तरीके से क्या होगा, ये फ्रीज़ होने के बाद आपस में चिपकेंगी नहीं। ऐसी रेसिपीज़ बच्चों के लंच बॉक्स में बड़ी काम आती हैं। रमज़ान और मुबारक में घर के बड़ों का तो रोज़ा होता है, मगर बच्चों को लंच बॉक्स देने के लिए माएँ अक्सर परेशान रहती हैं। तो आप ये मज़ेदार सी ब्रेड कचौरियाँ बना कर रख लें। बस फ्रिज से निकालें और फ़ौरन से इन्हें फ्राई करके दे दें। है ना आसान सी रेसिपी। कचौरियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें। जब भी आप ब्रेड से बने हुए कोई भी स्नैक्स बनाएं, ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम किया करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने लो फ्लेम रखी तो ये कचौरियाँ ऑयल को पी लेंगी, अब्सॉर्ब कर लेंगी। फिर आप कहेंगे कि फ़ायज़ा रेसिपी सही नहीं बनी। तो आप रेसिपी को एंड तक देखते ही नहीं हो। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें, ताकि जब आप इसे घर में ट्राई करें तो वो एकदम परफेक्ट बने। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, ये ब्रेड कचौरियाँ कितनी जायकेदार लग रही हैं। और मैं आपको ज़रा चेक करवा दूं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल नॉन ग्रीसी, ऑयल का एक कतरा भी ऑब्जॉर्व नहीं किया कचौरियों ने। एकदम खस्ता और करारी लग रही है ना, टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बस ये मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाते वक्त आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है ना, वो ये कि इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे उलटते पुलटते रहें और अच्छा गोल्डन कलर आने दें। तो आप किसी की भी रेसिपी फॉलो कर रहे हो या खुद अपनी रेसिपी बना रहे हो, सब्र रखा करें, तभी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट और शानदार बनकर तैयार होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।